नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में किस तरीके के हालात हैं ये समय समय पर आपको पता चलता ही रहता है, हमारे माध्यम से और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब एक बड़ा आरोप लगा है टीएमसी नेता पर, और ये आरोप है कि पैसा लेकर टीचर बनाने का वादा किया था और फिर दरिंदगी कर गया महिला के साथ। और वीडियो शेयर किया है अमित मालवीय ने और ट्वीट भी किया है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो ये मामला बताइए, क्या कुछ है? ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में एक शहर का नाम है दिनहाटा। हाँ, और वहां की रहने वाली ये महिला है। इनका आरोप है, इस महिला का आरोप है कि वहां एक अब्दुल मन्नान नाम का टीएमसी का नेता था और उसने कहा कि 5 लाख रुपए दो, प्राइमरी टीचर में नौकरी लगा दूंगा। और पैसे दे दिए इस महिला ने। बहुत दिनों तक तो इधर उधर टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब महिला बार बार उससे फोन करती थी कि कब लगेगा, तो उसने कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू का कॉल आ गया है, तुम आ जाओ। एक आतिया बाड़ी नाम का वहां जगह है, बनहाटा के पास ही, वहां एक जगह बुलाया कि इंटरव्यू है, टीचर का इंटरव्यू हो रहा है। ये जब महिला गई तो वो खाली बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग में इन्हें बुलाने के बाद इनका आरोप है, महिला का आरोप है कि रेप किया अब्दुल मन्नान ने। और इसके बाद महिला ने जाके एफआईआर दर्ज कराई है। तो बीजेपी का आरोप है कि लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही है कि टीएमसी और टीएमसी से जुड़े हुए लोग महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी कर रहे हैं। चाहे शेख शाहजहां का मामला आ गया, या फिर अभी हाल में एक और मैंने बताया था कि उस महिला ने भी आरोप लगाए थे कि बुलाकर रेप किया था। फिर आज ये बिन्हाटा वाला मामला हो गया। फिर एक और केस आया था कि जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा था कि बंगाल की जेलों में महिलाएं जो है वो प्रेग्नेंट हो रही। तो इस तरह के तमाम महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के जो आरोप लग रहे हैं, उसी सिलसिले में यह नया आरोप है। लेकिन एक महिला तो मामला हर बार खामोश क्यों रह जाती है? नहीं, अब जो है, जो कैडर उनका है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि बंगाल की राजनीति कैसी है। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बंगाल में आमतौर पर सामाजिक रूप से महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति की बात आएगी तो उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक डोमिनेंस स्थापित करने के लिए। आप हर चुनाव में सुने होंगे कि महिलाओं के साथ रेप हो गया तो किसी ने बम मार दिया, तो कोई पता चला ईवीएम मशीन लेके भाग गया। ये कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर वहां डेवलप कर गया। जो मूल मुद्दा इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि टीएमसी ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है महिला रेप को। मतलब कि कोई उनके दफ्तर में चला है तो वो कहेगा कि आज रात को रुक जाओ। कोई कहेगा कि नौकरी दिलाने के नाम पे रेप कर देगा। कोई कहेगा कि तुमको पद चाहिए पार्टी में। तो एक आया था शेख शाहजहां वाले मामले में ही कि कहा कि पहले कपड़े उतार कर दिखाओ, सुंदर लोगी तो तुमको पद दूंगा। ये तरह तरह के आरोप लगते रहे टीएमसी के जो कैडर्स पे। ये अब ये अलग बात है कि होता कुछ नहीं। जब मीडिया में ये मामला सामने आया तो गिरफ्तारी हो जाएगी। शेख शाहजहां वाला मामला अगर हाईलाइट हो गया तब तो वो गिरफ्तार हो गया, और नहीं तो देखिए वो घूम रहा था। ऐसे न जाने कितने मामले। आरोप ये है, बहुत सारे मामले आते हैं, बहुत सारे मामले। रोज बंगाल के अखबारों को, आप बंगाली अखबार पढ़िए और रोज आप देखिए कहीं ना कहीं इस तरह की खबर आएगी कि वहां लोकल गुंडे जो होते हैं ना, छोटे मोटे, जो हमारे यहां मवाली कहे जाते हैं, वहां चेंगड़े कहे जाते हैं। तो टीएमसी के क्लब से जुड़ा हुआ कोई चेंगड़े ने किसी लड़की को छेड़ दिया, तो किसी लड़की को लेकर भाग गया, तो कहीं शादी कर ली, तो किसी को छोड़ दिया रेप करके। तो इस तरह आते रहते हैं मामले। यही अगर यूपी में, दिल्ली में इस तरह अगर रेप के 1-2 मामले आते हैं तो पूरा नेशनल मीडिया उस पर टूट पड़ता है। लेकिन बंगाल के मामले में देखिए कहां कवरेज देखा है इस महिला की। महिला तो सामने, अगर हो सके तो बंगाली में है, लेकिन थोड़ा सा बोल रही है, सब कुछ समझ जाएगा। ये साफ साफ बता रही है। अगर सुना सके तो सुना सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन कोई कवरेज नहीं इसका जी। आप बताइए, नहीं होता है। देखिए, अगर उड़ीसा में कुछ हो जाए, झारखंड में कुछ हो जाए, बंगाल में कुछ हो जाए, बंगाल में एक ही चीज में सिर्फ कवरेज देती है नेशनल मीडिया कि बांग्लादेशी घुसपैठी है। उसके अलावा जैसे बंगाल में कुछ है ही नहीं। इस तरह रोज लॉ एंड ऑर्डर का इशू को कौन कवर करेगा? और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वहां पे एक खास पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और आरजीकर पुलिस कुछ नहीं करती ऐसे मामले में तो सबने देखा किस तरीके से तानाशाही हुई।
बिल्कुल। अब बताइए, साल भर में 3-4 मामले सामने आ जा रहे हैं, लेकिन देखिए फिर भी सब चंगा सी बंगाल में। एक बार गलती से यूपी में हो जाए इस तरह का कोई घटना, या दिल्ली में हो जाए। और एक बात मैं बता देता हूं कि ये अब्दुल मन्नान अकेला नहीं, अब्दुल मन्नान, शेख शाहजहां, ये सारे जो कन्विक्ट आएंगे ना, आपको एक खास समुदाय के आएंगे, आप लिख लीजिए नाम। मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन आरोप कब कब लगे हैं, कौन कौन था अत्याचारी। एक खास तबके का मिलेगा आपको, ये कॉमन फिनोमिनन है। जी जब ये बोलिएगा तो बोलेगा कि अरे बाप, सांप्रदायिक बात नहीं करो रे बाबा। ठीक है, वो करता है करने दो, लेकिन तुम मत करो। एक बार महिला का बयान सुना देते हैं, भले बंगाली में है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। কি হয়েছে আপনার সঙ্গে একটু বলবেন? কি হয়েছে একটু বলেন। রেপ করেছে কে করেছে? কে? আব্দুল মান্নান। কবে? 14 তারিখ। কোথায় নিয়ে গেছিল? পিছন থেকে সরেন না। বাড়িতে। ওর বাড়িতে নিয়ে গেছিল? ওর বাড়ি হ্যাঁ, ঝুড়িপাড়া। আর আর কি কি হয়েছিল তোমার সাথে? আমাকে রেপ করছে, মারার চেষ্টা করছে, অনেক মারছে, সারা শরীরে বোতল দিয়ে মেরে আমার মাথা ফেটে দিয়েছে। আমি এর বিচার চাই, না আমি সুসাইড করবো, আমার সব শেষ। আমার পরিবারটাকে वो बताने की कोशिश कर रही है कि चोट भी लगी है माथे पे और परेशान किया गया, मारा पीटा भी गया। नहीं, पत्रकार ने पूछा कि क्या हुआ, तो रेप हुआ है। पूछा किसने किया, तो अब्दुल मन्नान ने किया। तो कहां किया, इतना यहां पे किया, इतने तारीख को किया, तो 14 तारीख को किया, ये सब बता रही है। लेकिन और आमतौर पे हमारे यहाँ महिला के जो विक्टिम का बयान को माना जाता है, प्रथम दृष्टया तो उसे गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। किसी दूसरे राज्य में रहता तो पहले तो पुलिस पकड़ लेती, कि बाद में तुम सफाई दो कि तुमने किया या नहीं किया है। लेकिन यहाँ महिला को पुलिस ले जा रही है। आप देखिए, अब्दुल मन्नान अभी बाहर, बंगाल कहते हैं सब खामोश हैं, आरजेडी भी खामोश, एसपी भी खामोश। नहीं, ये सब देखिए, वहां क्या है ना, सुविधा अनुसार महिला कोई बन जाता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन सिर्फ यूपी तक लड़ सकती हूं। महिला अधिकार की बात करूंगी, लेकिन जब वो कौन है, महुआ मोइत्रा है ना, वो जब दिल्ली में आएंगी तभी करूंगी, बंगाल में नहीं करूंगी महिला अधिकार की बात। और प्रियंका सिर्फ यूपी में करूंगी, बाकी कहीं नहीं करूंगी। तो सुविधा के अनुसार, मैंने कहा ना, महिला एक्टिविस्ट कोई बन जाता है, कोई सुविधा के अनुसार सेक्युलर बन जाता है। ये देख, राजनीति यही है ना कि अपना आदमी कितना भी बुरा करे उसको डिफेंड करो, हाँ, दूसरे की छोटी सी भी कमी है उसको खूब हल्ला करो। यही चल रहा है जी। एक बेचारे अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस में है, वही बोलते हैं टीएमसी के खिलाफ, बाकी तो कहां कुछ बोलता है। लेकिन उनको सब देखिए क्या हाल कर दिया, उनको किनारे कर दिया है। बिल्कुल। और वो तो देखिए, वो तो ममता बनर्जी के बारे में इतना बोलते हैं कि ये पता है क्या, शैतान तक बोल दिया था। छोड़िए वो सब। ठीक है, आखिरी सवाल कि जिस तरीके का माहौल है पश्चिम बंगाल का, इसके बदलने की उम्मीद कुछ दिखती है? ममता बनर्जी क्यों बहुत पीछे चली जाती हैं ऐसे मुद्दों पर? उनको तो मुखर होकर इस पर, बंगाल पर, पुलिस पर, नहीं, बंगाल के साथ दिक्कत क्या है, नहीं, आप पॉलिटिकल दिक्कत समझिए भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी को लगता है कि बंगाल में अगर हम कुछ कार्रवाई करेंगे या राष्ट्रपति शासन का रिकमेंडेशन करेंगे तो जो बंगाली सेंटिमेंट है वो ममता बनर्जी के साथ जुड़ जाएगा और हम हार जाएंगे। इसलिए हो रहा है, होने दो, खुद ही लोग उब जाएंगे तो हमें वोट दे देंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि लोग इतना उब जाएं कि बाद में हमें वोट दे दें। और इस बीच में जब तक उबते नहीं है तब तक ये झेलते रहिए। सब पॉलिटिकल, जानते हैं कि नहीं, सब कैलकुलेशन है। क्योंकि ये बीजेपी के 53 कार्यकर्ता, 53 कार्यकर्ता को मारा गया था, कहां कुछ एक्शन लिया, कड़ी निंदा, एक ट्रक भेज दिया दिल्ली से। बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर समय समय पर आरोप लग रहे हैं महिलाओं के साथ दरिंदगी करने का, बदतमीजी करने का, और इन आरोपों पर सरकार खामोश है, प्रशासन खामोश है, यहाँ तक कि टीएमसी के सहयोगी खामोश हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं। तमाम सवाल हैं कि आखिर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो एक स्टैंड क्यों, डबल स्टैंडर्ड क्यों, एक स्टैंड क्यों नहीं लिया जाता है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल के हालात आने वाले वक्त में सुधरेंगे? बताइएगा जरूर, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।